हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन करियर बेस्ड स्टडी। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स या बैंकों का इतिहास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बैंकों की जर्नी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे, उनके कालक्रम के अनुसार। और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेट भी लगाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला आधुनिक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में कोलकाता में यूरोपियंस ने की थी। ये भारत का पहला आधुनिक बैंक था, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा है। बट ये बैंक ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और 1832 ईस्वी में ही बंद हो गया। इसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1786 ईस्वी में की गई थी, ये 5 साल भी नहीं चला और 1791 ईस्वी में ही बंद हो गया। फिर जो भारत में पहले से ही व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जगह पर 3 बैंकों की स्थापना की। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसको आगे चलकर 1809 ईस्वी में नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 ईस्वी में बॉम्बे में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में मद्रास में। ये तीनों ही बैंक प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाने जाते थे। फिर आगे चलकर 1921 ईस्वी में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसके बाद इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी। इसकी स्थापना यूरोपियंस के समूह ने की थी, जो अभी हाल ही में इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। फिर अवध कॉमर्शियल बैंक या अवध वाणिज्यिक बैंक, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना फैजाबाद में की गई थी। ये ऐसा पहला भारतीय बैंक था जिसमें सीमित देयता के आधार पर भारतीयों को शामिल किया गया था। पहला बैंक था जिसमें भारतीयों को पहली बार जगह मिली थी सीमित देयता के आधार पर। फिर पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1895 ईस्वी में लाहौर में की गई थी और ये बैंक पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित था। पहली बार भारत में ऐसा बैंक था जो पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित था। फर्स्ट इंडियन बैंक कंप्लीटली मैनेज्ड बाय इंडियंस। इसके बाद 4 और बैंकों की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंडिया 1906 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना कुछ प्रसिद्ध व्यवसायियों के समूह ने की थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 ईस्वी में बड़ौदा में, इसकी स्थापना बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने की थी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में, इसकी स्थापना सर सोराबजी पोचखानवाला ने की थी। और बैंक ऑफ मैसूर 1913 ईस्वी में, और इसकी स्थापना एम विश्वेश्वरैया ने मैसूर में की थी, जिसके नाम पर हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 सितंबर को। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला बैंक था जिसका स्वामित्व और संचालन पूर्णतया भारतीयों के हाथ में था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी और ये पहला बैंक था जो कंप्लीटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस था, जिसका मतलब स्वामित्व और संचालन पूर्णतया भारतीयों के हाथ में था। इसके ऑनर थे सर सोराबजी पोचखानवाला और चेयरमैन थे फिरोज शाह मेहता। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में। फिर आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का इनिशियल पेडअप कैपिटल जो था 5 करोड़ था, जो 100 रुपये के शेयर में डिवाइडेड था और ये स्टार्टिंग में प्राइवेट बैंक था। फिर आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ
उसके बाद बैंकिंग एक्ट पास हुआ 1 मार्च 1949 को। फिर और बैंकों का नेशनलाइजेशन, जिसमें 1969 को 14 बड़े बैंकों का, जिसकी मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ थी, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? 14 बड़े बैंकों का। और 6 बड़े बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी मिनिमम कैपिटल थी 200 करोड़ रुपए। फिर कुछ और मर्जर हैं। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया पीएनबी के साथ 1993 ईस्वी में। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज हुआ एसबीआई के साथ 2008 ईस्वी में। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हुआ एसबीआई के साथ 2010 में। फिर एसबीआई एक्ट पास हुआ 1 अप्रैल 2017 को। उसके बाद जितने भी एसबीआई के सहायक बैंक थे, इनको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। और फिर 2018 का एक मेगा मर्जर था, विजय बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था। भारतीय महिला बैंक पहले ही एसबीआई में 2017 में मर्ज हो गया था। कुछ मेगा मर्जर हैं 2020 के, जो अभी हाल ही में हुए हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया पीएनबी के साथ, और ये बन गया सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरा है सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ कैनरा बैंक के साथ और बन गया 4th लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया और ये बन गया 5th लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया और ये बन गया 7th लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं कि विच वन वाज द फर्स्ट बैंक कंप्लीटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। वो ऐसा पहला कौन सा बैंक था, भारतीय बैंक था, जो पूर्णतया स्वामित्व और संचालन भारतीयों के हाथ में था। ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके ऑनर थे सर सोराबजी पोचखानवाला और संचालन भी भारतीयों के हाथ में था। और इसके चेयरमैन थे फिरोज शाह मेहता। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स गॉट नेशनलाइज्ड इन 1949। 1949 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का, जिसकी मिनिमम कैपिटल थी 50 करोड़। और 1980 में 6 बड़े बैंकों का हुआ था, जिसकी मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ थी। फिर क्वेश्चन है, व्हेन डिड आरबीआई गेट नेशनलाइज्ड। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। विच वन वाज द फर्स्ट मॉडर्न बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला आधुनिक बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद विच वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है? यह है पंजाब नेशनल बैंक। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।